हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने एक एक करके 3 विधेयक जो है कृषि का लाने का काम किया, जिसका पूरे देश भर में जो किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं। किसानों की हालत पहले से ही दयनीय थी। आत्मदाह करने पे भी कई राज्यों के किसान जो है मजबूर रहे, ये हम लोगों ने देखा है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रही और इस बार भी पार्लियामेंट में हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। जो किसानों का सुरक्षा कवच का जो काम करता था एमएसपी, वो सुरक्षा कवच जो है एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने हटा लेने का काम किया। हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है। और ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। पूरे देश भर में चाहे रेलवे हो उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एयर इंडिया हो उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हर जगह जो है निजीकरण, प्राइवेटाइज, सारे सेक्टर्स को किया जा रहा है। लोगों ने कई बातें, बड़ी बड़ी बातें कहा था कि देश को बिकने नहीं देंगे, और एक सेक्टर ऐसा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, कृषि सेक्टर था, उसको भी प्राइवेटाइज पूरी तरीके से करने की तैयारी हो चुकी है। हमने कल भी ये बात कही, इस विधेयक से किसान लाचार हो गया है, मजबूर हो गया है, हताश हो गया है, निराश हो गया है, टूट चुका है, और उसका पूरा शोषण करने का तैयारी कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा चलाया जा रहा है। यानी यह स्पष्ट है कि जो अन्नदाता है, जो अन्नदाता है, उसको ये सरकार अपने फंड दाताओं से कठपुतली बनाने का काम कर रही है। यानी जो हमारे अन्नदाता हैं, ये सरकार अपने फंड दाताओं को कह करके इसका पूरी तरीके से तैयारी करके उसको, किसानों को कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। हम स्पष्ट कर दें एक बात कि इस विधेयक को लेकर के भारी विरोध हुआ। पंजाब, हरियाणा में तो भारी आंदोलन चल रहा है और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है तेजी पकड़ रहा है। और बिहार में, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य रहा है, लगभग 70% से भी ज्यादा बिहार जो है किसानों पर निर्भर रहते हैं। आज कहीं ना कहीं से उन्होंने भी मान लिया कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये उनके हितैषी एकदम नहीं, बल्कि पूरी तरीके से ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं। इस विधेयक से किसान और गरीब होगा। 2022 की बात की जाती थी, जिसमें 2022 में लोगों ने सपने दिखाए कि आय को किसानों का दुगना किया जाएगा। अब हम कुछ कारण हम आपको बता दें कि आय दुगना क्यों नहीं हो सकता। इससे किसान और गरीब होगा, और जो खाद्यान्न जो नियंत्रण जो होता था, अब वो सरकार के हाथ में इस विधेयक के बाद नहीं रह जाएगा। यानी जितना खाद्यान्न नियंत्रण है वो कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में चला गया है। मंडी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।